ऑल राइट, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो व्हाट वी आर लर्निंग, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाउ वी कैन चेंज अ वैल्यू इन आवर CSV फाइल। हम किस तरह अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी CSV फाइल में जो भी कंटेंट है उस चीज को। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ CSV फाइल, एक CSV फाइल टेस्ट नाम की बनाई है अपने सिस्टम में, जिसमें रोल नंबर है, नेम है और फीस है। यू कैन सी इट हियर। मैंने जानबूझ के सेकंड कॉलम को पूरा खाली रखा है। ठीक, पहला पहला रो भरा है, दूसरा दूसरा रो मैंने एम्प्टी रखा है, तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से कुछ वैल्यूज दी हुई है। रोल नंबर है, नेम है, फीस है। सो नाउ लेट अस कम टू आवर पाइथन कोड। हम अपने पाइथन कोड में क्या करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हैव अ लुक एट इट, दिस पर्टिकुलर कोड। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया पांडास। ठीक, नेक्स्ट थिंग व्हाट आई डिड, आई यूज द कमांड pd.read csv। CSV को रीड करो, और वो फाइल कहाँ पे, वो फाइल सी के, यूजर के, संदीप के डाउनलोड्स के अंदर, इस फोल्डर के अंदर फाइल का नाम है test.csv, जो भी अभी मैंने फाइल दिखाई। नाउ इट विल टर्न इनटू अ डेटा फ्रेम एंड वी हैव आस्क्ड इट टू प्रिंट इट। अब हम उसे प्रिंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं रन करके। लेट अस सी कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वन। सो फाइल सेव एंड रन। नाउ कोई मुझे बताएगा कि ये पूरा का पूरा नैन क्यों आया, ये जो इंडेक्स नंबर 1 वाला है, क्यों नैन आया है? सर वैल्यू नहीं होगी वहाँ। हाँ, वहां मैंने क्या किया, जैसे आई शो यू द एक्सेल फाइल। फिर से मैं वो एक्सेल नहीं, CSV फाइल को दिखाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये देखो, इस फाइल पे तुम्हें ये सेकंड में क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। सो उसने उसको नैन ले लिया, बाकी सबको एज इट इज प्रिंट किया। रोल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, फीस दिख रहा है। हैव अ लुक एट इट, एक बार फिर से रन दिखा रहा हूँ मैं। सीट, लुक। सो इस तरह से अब क्या हुआ, द गुड थिंग, ये कंटेंट क्या मैंने टाइप किया? नहीं, मैंने टाइप नहीं किया, ये तो मेरी फाइल के अंदर रखी हुई थी। एक नॉर्मल CSV फाइल हम डेटा कैरी करने में मदद करता है इधर से उधर, तो हमने वहां से पूरा का पूरा कंटेंट उठा के उसे डेटा फ्रेम बना दिया। एक एक्स्ट्रा चीज ये हुई कि इट हैज गिवन इस अस द इंडेक्स नंबर, जो एक डेटा फ्रेम में होता है बाय डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर दे दिया 01234 5, जबकि कॉलम हेडिंग एज यूजुअल नेम, रोल नंबर, नेम और फीस वैसी का वैसी रहा। ठीक, तो ये तो पहला काम किया। नाउ नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, अब मैं इसमें क्या करूंगा, कोई एक वैल्यू को बदलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चेंज दिस 400 इनटू नैन। मैं इसे अब नैन बना रहा हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बात समझ में आई कि अब मैं एडिट क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई या क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट क्या कर रहा हूँ। SRO का जो फीस है 400, मैं उसमें नैन डालना चाहता हूँ। सो व्हाट आई डू अ वेरी सिंपल थिंग, मैं अपने कोड में चला जाता हूँ जहां पे मैं फाइल को रीड कर रहा हूँ। ये रहा मेरा कोड। सर एन डैश वैल्यू वाला यूज होगा ना? हाँ, NA-values। ठीक, मैं गलती क्या कर रहा था, मुझे लग रहा था कि नैन को रिप्लेस करेगा। नो, वी आर रिप्लेसिंग NA-values। नैन वैल्यू भरो, कहाँ पे भरो, इज इक्वल टू जहाँ पे 400 है। सर तो मतलब उसका फिर ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया ना, फिर वो तो दोनों चीज के लिए हेल्प करेगा। बिल्कुल करेगा। मैं एक और दिखाऊंगा, एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मेरा एम है 400 को मुझे नैन बनाना है। ठीक है, तो मैंने NA-values इज इक्वल टू 400 कर दिया। ठीक, सेव करता हूँ। लेट अस रन इट टू चेक आउट वेदर वाकई SRO का 400 नैन बन रहा है कि नहीं। सो सीट, ये तो पुराना वाला डेटा है। अब नए डेटा में थोड़ा सा ध्यान दो इधर पे। ये SRO का जो 400 था उसकी जगह क्या आ गया है, कैन यू सीट, उसकी जगह नैन आ गया है। ठीक, नन वैल्यूज। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं SBS को भी नैन कर देता हूँ। ठीक, आई टर्न दिस वन इनटू नैन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कम बैक टू अगेन माय कोडिंग। मैं फिर से अपने कोड में जाता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अब यहाँ मैं एन वैल्यूज में लिख देता हूँ SBS। रिमेंबर SBS स्ट्रिंग है, तो मैं इसे डबल कोट्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू, अब वो क्या करेगा, अब वो SBS जहां पे भी लिखा हुआ है उसकी जगह वो उसे नैन कर देगा। लेट अस सी इट हियर, कैन यू सी इट हियर? ये SBS की जगह उसने नैन ले लिया, पर यहां ध्यान दो, अब SRO क्या हो गया है, सो इट इज ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पस। ये हमारी उस फाइल में चेंज नहीं किया है, वो खाली डिस्प्ले इस तरह से कर दिया कि आप जिस तरह डिस्प्ले मांगते हैं वो करते हैं। ओरिजिनल डेटा ओरिजिनल ही रहता है, वो चेंज नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तभी तो यहां देखो ये फिर से 400 बन गया। ठीक, क्यों? क्योंकि ओल्ड शुरुआत में 400 था, फिर हमने उसे व्यू किया कि भाई नैन करो, और फिर दूसरी बार में मैंने SBS का कमांड डाल दिया, तो
तो ये हटा दिया था तो वो फिर से 400 हो गया। सो इट इज ओनली फॉर डिस्प्ले पर्पज, जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं ना। इसका क्या मतलब है बताओ, एक क्वेरी मैं सुना रहा हूँ। सिलेक्ट सेल प्लस 100 फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या होने वाला है एसक्यूएल में, ये क्या होता है कोई बताएगा? सिलेक्ट सेल प्लस 100 फ्रॉम ईएमपी। यस, एम्प्लॉय का टेबल होगा, उसमें से सैलरी जो 100 होगी उसको सिलेक्ट करेगा। सैलरी 100 होगी वो करेगा, नहीं गलत। सिलेक्ट सेल फिर प्लस 100, ये मैं लिख रहा हूं स्क्रीन में देख बेटा। सिलेक्ट सेल प्लस 100 फ्रॉम फिर सैलरी में। एरर देगा। हाँ हाँ बताओ, अब बताओ। हाँ संस्कृति कुछ बोल रही थी, बताओ संस्कृति। सैलरी में +100 हो जाएगा। हाँ ठीक, जितनी भी सैलरी है वहां पे 100 प्लस हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या एम्प्लॉय का हर सैलरी वो डेटाबेस में बढ़ गया है क्या? 100 उसमें जुड़ चुके हैं कि नहीं? नहीं। केवल डिस्प्ले में काम आ रहा है ना? इसके बाद अगर मैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिखूंगा तो मुझे सैलरी वही दिखाएगा जो पहले था, उसमें 100 जुड़ा नहीं रहेगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, हियर इट इज ओनली चेंजिंग इन द व्यू कि एसबीएस की जगह नैन दिखा दो, 400 की 400 की जगह नैन दिखा दो, इट इज शोइंग फॉर दैट पर्पस ओनली। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे कि वी कैन सी द थिंग्स। नैन का ये काम है, जो भी वैल्यू आप बदलना चाहते हैं। आगे का एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल, राइटिंग अ सीएसवी फाइल विद डिफॉल्ट इंडेक्स। ठीक है, अब हम अपने सीएसवी फाइल में क्या करेंगे, डिफॉल्ट इंडेक्स से लिखेंगे। जस्ट हैव अ लुक एट इट। एम क्या है, जरा एम समझने की कोशिश करो। मैं अपने, इसका मतलब होता है मैं अब एक डेटा फ्रेम से, अब डेटा फ्रेम में जो मेरी वैल्यू है उसको कहां पे भेजने वाला हूं, उससे सीएसवी फाइल क्रिएट करने वाला हूं। पहला एग्जांपल क्या था, ऑलरेडी एक सीएसवी फाइल बनी हुई थी, उसको मैं अपने पाइथन में बुला रहा था डेटा फ्रेम में। अब मेरा एम है डेटा फ्रेम जो है पाइथन का डेटा फ्रेम बना हुआ है, उसको मैं किसमें भेजना चाहता हूं, उससे मैं सीएसवी फाइल क्रिएट करना चाहता हूं। एम समझ में आया कि किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अब हम ऑपोजिट देख रहे हैं, we are going to send data from data frame to CSV. That is what we are saying, writing a CSV file, and that too with default index के साथ करेंगे। Have a look at this example. इस example को थोड़ा सा ध्यान से देखो कि इस example में क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल थी employee.csv की, ये डेटा फ्रेम बनाया तो df मेरा बन गया। अब नेक्स्ट लाइन देखो, df.tocsv। अब ये डेटा फ्रेम से मैं सीएसवी फाइल बना रहा हूं। अब की बार जो फाइल बनेगी उस फाइल का नाम क्या होगा, कोई बता सकता है इसको देख के, इस लाइन को देख के? जो सीएसवी फाइल बनने वाली है उसका नाम क्या होगा? एनीवन? हाँ, ईएमपी न्यू, मतलब एक एम्प्लॉय न्यू नाम की फाइल बन रही है। तो हम पहले चेक करते हैं कि वाकई बनती है कि नहीं। लेट अस कम टू आवर कोडिंग, हम अपने कोडिंग में वापस चले जाते हैं। आउटपुट स्क्रीन को बंद कर दूं, ये सॉरी ये मेरा है। अभी पहले एनए वैल्यूज को हटा देता हूँ, खाली मैं रीडिंग का काम कर रहा हूँ भाई। इस तरह मैंने test.csv को ओपन की। अब मैं नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, हैव अ लुक एट इट, df.tocsv। df को csv में भेजो, और कहाँ भेजो, मैं लोकेशन सेम रख रहा हूँ, जो ऊपर वाला लोकेशन है उसी जगह में भेज रहा हूँ। हैव अ लुक एट इट, पूरा कॉपी कर लेता हूँ फिर चेंज करूंगा। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी कंप्लीट द थिंग। ये मैं कॉपी किया, और अब की बार मैं नया नाम देने वाला हूँ फाइल का, वो होगा न्यू टेस्ट। क्या हो रहा है इसमें, कोई बताएगा मुझे, ये 2 लाइन में क्या हो रहा है? यस, सर पहले तो डेटा एक फ्रेम बना रहे हैं। डाटा फ्रेम बना हाँ जिसका नाम टेस्ट है। हाँ, नहीं नहीं, वो फिर उस डेटा फ्रेम में जो मैटर आ रहा है वो टेस्ट से आ रहा है। ठीक है, जो पाइथन में डेटा फ्रेम डीएफ बन रहा है उसमें कंटेंट कहाँ से आ रहा है, टेस्ट से आ रहा है। ये पहली फाइल से, इस फाइल से डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है। और सेकंड लाइन में क्या हो रहा है बेटा? हाँ सही जा रही है, सेकंड लाइन में बता। सर जो डीएफ था वो हाँ, सेम ही है, लेकिन उसको नया नाम रख दिए न्यू टेस्ट, और वो सीएसवी पे इम्पोर्ट हो। एक नया सीएसवी सर फाइल बन रीनेम रहा हो रहा है। है। रीनेम नहीं हो रहा है, नया फाइल क्रिएट हो रहा है। रीनेम नहीं हो रहा बेटा, न्यू फाइल इज क्रिएटेड। कैसे? जस्ट हैव अ लुक एट इट। एक मिनट, मैं तुम्हें एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी मेरे कंप्यूटर के इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर 8521 के अंदर कौन सी फाइल रखी है, थोड़ा ध्यान देके देखो। इसके अंदर क्या क्या फाइल है, कोई बता सकता है? सामने स्क्रीन में दिख रहा है।
एएस और और टेस्ट। एएस तुम्हारा अटेंडेंस शीट सुबह का था और टेस्ट जो अभी अभी मैंने बनाया, ठीक है, 2 ही फाइल है। ठीक, अब देखो, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये प्रोग्राम को मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया। चलो एक ये प्रिंट डीएफ भी किया है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, डीएफ प्रिंट भी होगा। ये मैं रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट स्क्रीन देखो कि भाई मुझे डेटा फ्रेम दिखा दे रहा है, पर साथ ही साथ एक और चीज नहीं हो रही है। नाउ आई एम गोइंग टू माय कंप्यूटर लोकेशन। अब मैं अपने कंप्यूटर लोकेशन में जा रहा हूँ, उसी फोल्डर के अंदर। क्या दिख रहा है तुम्हें नया एक चीज यहाँ? न्यू टेस्ट बन गया, नया न्यू folder। टेस्ट बन गया, ठीक है। टेस्ट के अंदर क्या है, एक बार खोल के मैं दिखाता हूँ। ये पुरानी वाली टेस्ट है। टेस्ट के अंदर देखो मेरा, जस्ट अ मोमेंट, ये कंटेंट है, ये सामने खुला है, ये टेस्ट फाइल है। नाउ आई एम ओपनिंग न्यू टेस्ट। अब न्यू टेस्ट को देखो, इसके अंदर क्या कंटेंट है, जस्ट अ मोमेंट। ये दिख रहा है कंटेंट सबको? कुछ अंतर है? यस सर। कुछ नई चीज है इसमें? ये रहा सर न्यू इंडेक्स टेस्ट। हाँ, इंडेक्स नंबर भी आ गया। क्यों? जब हम डेटा फ्रेम बनाते तो इंडेक्स नंबर बनता है ना डिफॉल्ट। डू यू अग्री? हर एग्जाम्पल में बनता था। तो अब जब सीएसवी फाइल क्रिएट किया तो देखो उसने पूरा कंटेंट वही रखा है, ये रोल नंबर, नेम, फीस, वही पुराना वाला है टेस्ट का, पर एक नई कॉलम भी जोड़ दी है, इंडेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि डेटा फ्रेम से सीएसवी बन रहा है तो डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्स नंबर भी है, वो भी जा रहा है। तो इस तरह से एक नई फाइल क्रिएट हो गई। सो व्हाट यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप पाइथन में रह के एक फाइल क्रिएट कर लिए हो, कंटेंट को भेज दिए हो, वहां पे कंटेंट में इंडेक्स नंबर भी आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई सब कि किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। स्वास्तिका, संस्कृति, सर एक डाउट है। हाँ पूछो। अक्षत, हाँ पूछो। स्वास्तिका पूछो। सर जैसे टेस्ट एक डेटा फ्रेम है तो उसमें भी तो इंडेक्स डिस्प्ले होना चाहिए, उसमें क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, दे बेटा ध्यान दे, टेस्ट डेटा फ्रेम नहीं है। टेस्ट नाम की फाइल तो मैंने क्रिएट की थी, मैंने एक्सेल की तरह बनाई है। ये देख, टेस्ट टेस्ट के अंदर ये टेस्ट है। ये टेस्ट के इन चीजों से मैंने डेटा फ्रेम बनाया था। तो जब डेटा फ्रेम बनाया था तो डेटा फ्रेम में एक एक्स्ट्रा चीज क्या जुड़ गया? इंडेक्स। तो जब मैं दूसरी फाइल बना रहा हूं, डेटा फ्रेम से सीएसवी बना रहा हूं, तो वो इंडेक्स आ जा रहा है। इस फाइल की चीजें डेटा फ्रेम में जा रही हैं। समझी स्वास्तिका? यस सर। ठीक, तो इसलिए यहाँ इंडेक्स नहीं है। यहाँ जब, ये तो मैंने खुद बनाई है, मैंने बिना इंडेक्स से बनाई थी, रोल नंबर, नेम, फीस दिया था। पर जब डेटा फ्रेम बन गया एक बार तो उसने अपनी तरफ से इंडेक्स जोड़ दिया। और जब उस डेटा फ्रेम से मैं एक नई सीएसवी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ तो वो इंडेक्स को भी भेज दे रहा है तब। ओके, चलो, तो ये वाला एग्जांपल रहा। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक, या लास्ट टॉपिक है ये शायद। सेविंग डेटा फ्रेम एज अ CSV फाइल। ये तो वही है, यहाँ पे देखो वही चीज समझाया है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इस तरह से इंडेक्स भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस एग्जांपल के हिसाब से। नाउ जस्ट अ मोमेंट, कौन बाहर निकल गया? अक्षत। नाउ मूविंग फर्दर, हैव अ लुक एट इट। एक इस एग्जांपल को देखो क्या हो रहा है। अब मैं जरा देखो, यहाँ ये स्टूडेंट है जिसमें कि ये डेटा दिखा है डिक्शनरी के फॉर्म में, यह भी डेटा फ्रेम नहीं बना है। ठीक है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स है, क्लास है। इंपोर्ट किया, ये डेटा फ्रेम बना, pd डॉट डेटा फ्रेम। किसका डेटा फ्रेम बन रहा है? स्टूडेंट का। तो ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। और साथ ही साथ कॉलम्स इज इक्वल टू दिस 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 दिस। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? कैन एनीवन टेल मी? ये सेकेंड सर लाइन में डेटा क्या? फ्रेम बन रहा है। डेटा फ्रेम बन रहा है। कॉलम का नाम क्या क्या रह रहा है? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, क्लास। और वहां पे क्या चीजें रह रही हैं? ये स्टूडेंट रह रही है, मतलब ऊपर का सारा डेटा रह रहा है। चलो, ये तो हो गया। अब देखो, फिर लास्ट लाइन में हमने क्या किया? df डॉट टू CSV, और हमने क्या क्रिएट कर दिया? अब इस लाइन पे क्या हो रहा है, कोई बताएगा? लास्ट लाइन पे, इस सर्कल पे। सर डाटा फ्रेम CSV में चला गया, उसका नाम हाँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट है। ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होगा। स्टूडेंट के अंदर होगा इंडेक्स नंबर, होगा एक कॉलम, होगा रोल नंबर, एक कॉलम होगा स्टूडेंट नेम, मार्क्स, क्लास, और वहां पे क्या क्या दिखेंगी? ये रोल नंबर दिखेगा, ये सब नाम दिखेंगे, ये सब मार्क्स दिखेंगे, और ये सब क्लास दिखेंगे। ठीक, सो नाउ दिस इज व्हाट वी लर्न राइट नाउ। अब देखो यहाँ पे एक फैसिलिटी हमें क्या दी जाती है। तो इस तरह से जब आप खोलोगे उस CSV फाइल को तो आपको ये CSV फाइल दिखेगी जहां पे इंडेक्स हमें दिख जा रहा है। इंडेक्स, दो इंडेक्स दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि डेटा फ्रेम से बन रहा है तो इंडेक्स रहेगा ही रहेगा। ऑलराइट,
नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू रीड इट, अब देखो, अब इसी फाइल को अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, इस फाइल को हम वापस कहाँ ले आ रहे हैं, इस फाइल को हम ये इस लाइन को देखो दोबारा रीड कर रहे हैं, डेटा फ्रेम बना दे रहे हैं, और जब प्रिंट डीएफ किया तो ये प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है। क्या अलग है, सीएसवी फाइल को कंपेयर करो, जिस सीएसवी फाइल को रीड कर रहे हैं उससे ये क्या अलग दिख रहा है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन छोटा करता हूं। से एक और इंडेक्स बन गया। हाँ, क्यों बना, कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? अरे सर क्योंकि हाँ फ्रेम में, हाँ सही बोल रही है, हाँ बोल बोल बेटा। तो क्योंकि पहले सीएसवी था, उसके बाद वो फिर से पहले डेटा फ्रेम से सीएसवी हुआ, फिर हाँ जब फिर डेटा फ्रेम बन रहा है तो वो डिफॉल्ट इंडेक्स डिस्प्ले बिल्कुल करेगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसको देख के। पर ये क्यों दिखेगा भाई, ये तो सीएसवी से हमने डेटा फ्रेम बनाया, तो ये वाला कॉलम है, और चूंकि अब ये खुद पूरा का पूरा डेटा फ्रेम बन गया तो इसका अपना इंडेक्स तो रहेगा ही रहेगा डिफॉल्ट। दैट इज व्हाई वी आर सीइंग टू थिंग्स हियर, ये कॉलम भी दिख रहा है और ये कॉलम भी दिख रहा है, एक में अननेम्ड दिख रहा है और एक में कोई यहाँ पे कुछ है ही नहीं डिस्प्ले को। सो ये एक कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है कि यार एक ही डेटा दो दो बार दिख रहे हैं, तो ये दोनों चीज मिलके कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, इसको अवॉइड करने का तरीका है ये तरीका, ये देखो, ये हमने रीड किया सीएसवी को डेटा फ्रेम में, और साथ ही साथ क्या बोल दिया, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो रहा है कि भाई मेरा इंडेक्सिंग किसको बना दो, 0 वाले को इंडेक्स बना दो। तो देखो अब वो एक ही इंडेक्स दिख रहा है, पिछले एग्जांपल में दो दो सेम वैल्यू दिख रहे थे जिसमें से एक इंडेक्स था। अब उसने क्या किया कि index call is equal to 0, what it is doing, see in the above output window unnamed 0 column gets displayed automatically along with the index value. To avoid this, इसको avoid करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, index call is equal to 0 with read CSV के साथ हम यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा ये जो रिपीटेशन है वो नहीं हो रहा है। Okay, now the last topic of the chapter. Please have a look at this example and can you tell me what is happening in this coding? ये पूरे को देखो, सर्कल्ड पार्ट को, और मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। यस, ट्राई टू गेस इट। सर मैं बताऊं? हाँ बोल बेटा, बिल्कुल बोल। सर सबसे पहले तो इंपोर्ट किया पांडास, वो हो गया। हाँ ठीक ठीक। उसके बाद फिर एक पहले तो एक सीएसवी फाइल पे उसको टर्न किया। ये टर्न कर रहा है, नहीं ध्यान दे। नहीं 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 सर, डिफॉल्ट जो उसकी फाइल है वो है ये वाली, हाँ हाँ, उसको रीड रीड कर किया रहा है। सीएस। तो बता, उसने एक डेटा फ्रेम बनाया डीएफ नाम का, ये डेटा फ्रेम में मैटर कहाँ से आया, डीएफ में जो अंदर सामान रखा वो कहाँ से आया, employee.csv। एकदम सही। ठीक, अब लास्ट लाइन का बता, सही इंटरप्रिटेशन अब सर लास्ट टाइम। हाँ उसके बाद फिर वो सीएसवी पे टर्न कर रहा है, हाँ और उस जो डेटा फ्रेम है वो पहले तो रीनेम हो गया employee.csv। हाँ ठीक है, रीनेम सही बोली, मतलब नया नाम बना, उसके नया बाद नाम बना, हाँ ठीक। उसके बाद और कॉलम के नाम एम्प्लॉय आईडी और नेम हो गए। नहीं, हाँ कॉलम के नाम में सही। देख इसका मतलब यह है कि अब ध्यान से समझो इसका मतलब क्या है। इस employee.csv में, मतलब एक मिनट में मार्किंग करता हूँ, employee.csv जब डेटा फ्रेम बना तो हो सकता है इसके अंदर 10-15 कॉलम रहे होंगे, ठीक है। पर जब ये नया employee.csv बन रहा है तो इसमें केवल कितने कॉलम रख रहे हैं हम, 2 को। मतलब इसमें अगर 5-6 कॉलम रहे होंगे तो केवल कितनी कॉपी हो रही है, सिर्फ 2 ही कॉपी हो रही है। मतलब जो नया फाइल बन रहा है सीएसवी फाइल, वो पूरा का पूरा पुराना फाइल का कंटेंट नहीं है, पुराने फाइल में से केवल 2 चीजों को उठाया है। कौन से कॉलम को उठाया है, एम्प्लॉय आईडी और नेम को। हो सकता है वहां सैलरी भी था, हो सकता है वहां डेट ऑफ बर्थ भी था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी था, उन सबको उसने नहीं लिया, केवल यही 2 कॉलम को उसने लिया और एक नई सीएसवी बनाया emp.csv। समझ में आया बेटा इस चीज को, यस और नो? So what we have Yes, sir. learned, एक मिनट इसका टॉपिक दिखाता हूँ इसका। कॉपिंग फील्ड्स इनटू अ न्यू फाइल,
मतलब पूरी की पूरी फाइल ना कॉपी करके कुछ लिमिटेड को कॉपी करना है, तब उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में ये करना पड़ता है जो अभी एग्जांपल में देखा कि भाई कुछ मत करो, सेम यहाँ पे df.csv लिखो, डेट पूरा पाथ लिखो और कॉलम इज इक्वल टू वो नाम लिख दो जिसको आप कॉपी करना चाहते हो। जो नाम नहीं लिखोगे वो कॉपी नहीं होगा। ठीक, सो दिस एंड्स आवर फर्स्ट चैप्टर और इस तरह से ये पहला चैप्टर खत्म होता है एंड वी हैव कंप्लीटेड सीरीज एंड डेटा फ्रेम। I wanted to complete it because I want you to revise this complete chapter. यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर जहां से भी तुम्हें सीरीज और डेटा फ्रेम के क्वेश्चन दिखते हैं सॉल्व करो। नाउ यू आर रेडी। जो 12th क्लास का 70 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें आप 20 मार्क्स के लिए तैयार हो गए हो, बिलीव इट और नॉट। 20 मार्क्स पांडास, और याद करो पांडास सिर्फ 25 से 30 नंबर ही आता है और 20 नंबर आपका पांडास पाइथन तैयार हो गया है। SQL आपको आता ही है। So if I ask you to appear in present 12th class, everyone can easily pass with the help of 20 marks of pandas and with the help of whatever SQL you have learnt in class 11, you can easily attempt 35 marks question in present 12th और 23 marks हर कोई ला सकता है। हाँ स्वास्तिका कुछ पूछ रही थी बेटा, पूछ। सर जब हम लोग 2 बार टर्न किए, एक बार पहले डाटा फ्रेम बनाए फिर CSV में टर्न किए फिर डाटा फ्रेम बनाए, तो मतलब क्या हुआ? जब एक बार बना चुके तो फिर दोबारा से क्यों टर्न किए डाटा? नहीं, वो इसलिए किए क्योंकि वो आपको सिखा रहा है कि यू कैन डू बोथ द थिंग। एक ही एग्जांपल में किया तो हमें बड़ा अटपटा लग रहा है, पर नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मल रियल लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास पाइथन में अगर डेटा रखा है तो हम उसे CSV में भेजते हैं और किसी और को दे देते हैं CSV फाइल, या फिर जब हम काम करें तो जो हमसे काम करवा रहा है वो हमें CSV फाइल दिया है तो हम उसे पाइथन में कॉल कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली एक ही बार एक ही एक्टिविटी है। ठीक, ये आपको सिखाने के पर्पज से उसको एक ही चीज को कन्वर्ट किया फिर उसको वो कन्वर्ट किया। रियल लाइफ में ऐसा काम नहीं आता है, समझी बेटा? ये केवल सिखाने के पर्पज से बताया है तुम्हें। 2 पार्टिसिपेंट या कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं बेटा? कौन? जस्ट अ मोमेंट। हाँ संस्कृति बोल बेटा, क्या बोल रही है? सर वो जो आपने बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक शेयर की थी ना, हाँ उससे मैंने मतलब 2-3 बार ट्राई किया बट बुक डाउनलोड नहीं हो रही है। बेटा तेरा नेट सही नहीं है, क्योंकि असल में क्या प्रॉब्लम है, जिस समय तेरा रात को करना नेट जब खाली रहता है, वो बहुत बड़ी बुक है, अगर तेरा नेट बीच में ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो रुक जाएगा। ठीक, बाकी कोई और किसी को भी डाउट होगा? क्योंकि मैंने ना लिंक को ओपन रखा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, बस इसमें नेट अच्छा चाहिए और एक कंटिन्यू नेट चाहिए। उसको डाउनलोड करने में कम से कम अच्छे नेट में भी 10 से 15 मिनट लगता है। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करना और हुआ तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। अगर प्रॉब्लम होती तो मुझे व्हाट्सएप भेजना, मैं तुझे भेजूंगा। ठीक है, चलो बेटा। सो दिस एंड्स आवर लास्ट क्लास बिफोर द समर वेकेशन। यूज द समर वेकेशन प्रॉपर्ली। बोल बेटा बोल। सर जैसे